1:45 AM, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मेल है या फीमेल? फीमेल। ठीक है। चलो भाई ठीक। बताओ। कहाँ चले गए सब क्लास में? पूनम जी आप हो, हसन जी, अभिषेक जी, चलो आप ही बता दो। फीमेल चार्ट है और बहुत बड़ा बच्चा नहीं है उस हिसाब से देखो, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों के बिहेवियर थोड़े थोड़े दिन में बदलते हैं और उसको हम अपने हिसाब से समझते हैं, बच्चों को बच्चों के हिसाब से समझ नहीं हमें। अब आप सोचो कि आप अपने बचपन में चले जाओ, फिर इसके चार्ट को देखिए। चलो अभिषेक जी बताओ। तुला लगन है हम्म। और शनि दूसरे हाउस में है। और और फीमेल बताया ना आपने ये? हाँ, फीमेल है। जी मैम, फीमेल फीमेल। और दूसरे सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि है, तुला लगन है, शनि है दूसरे घर में। तो बेसिकली थोड़ी तो सीरियस होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत बात बात करने में, वैसे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिव है कि लड़कियां, इतनी छोटी लड़कियां बात नहीं करती है, बट लग तो ऐसा रहा है कि सीरियस बात करती होगी। हम्म। और पांचवें घर में शुक्र केतु और मंगल है। पढ़ाई लिखाई में भी काफी अभी तो टाइम इन्वेस्ट करती होंगी ये अपना, मन इनका जो है लगता होगा पढ़ाई करने में। हम्म। और थर्ड हाउस में है सूरज और क्या, नेचर वाइज तो मैम यही लग रहा है कि ये तो सीधी सादी बच्ची है, एकदम शांत शांत हम्म। रहती है, सीरियस बात करती है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं घर में, मम्मी पापा हम्म। की बात मानती है। चलो चंद्रमौली जी आप बताओ। मैम इनका तुला लग्न है और शुक्र हम्म। मंगल के साथ पंचम स्थान में चले गए हैं और शुक्र और शनि का एक्सचेंज है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बातूनी होगी, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये काफ़ी मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा अच्छी बात कर दी है इसने, है ना, ऐसा लगता होगा इसको देख इसकी हम्म। बातें सुन के। लेकिन क्योंकि वृश्चिक राशि है वाणी स्थान में ना, तो कई मेरे को ऐसा लगता है कि ये कई चीज़ें छुपाती भी होगी, बोलती होगी जो ज़रूरत दिखता होगा, अभी से इसमें ये समझ आने लगी होगी कि भाई अब मुझे क्या हम्म। छुपाना है और क्या बताना है। और जो बताना है वो उस चीज को बता देगी और जो छुपाना है वो उस चीज को छुपा लेगी कि भाई अब मैं ये चीज मेरे, अब वो उसमें सेंस आने लगा होगा कि मुझे क्या करना हम्म। है। उसके बाद क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों यहाँ पे पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, तो शार्प तो होगी, एक्सट्रीमली शार्प होगी ये। क्योंकि शनि और उसका परिवर्तन भी है वाणी स्थान और ये विवेक स्थान के लॉर्ड्स का, और केतु भी वहीं बैठे हुए हैं। अ, हम्म। और ये अभी पढ़ने में मेरे को लगता है कि ये अच्छी होगी, पढ़ने अच्छी में ये होगी अच्छी हाँ। होगी। क्योंकि जो शनि है, जो फोर्थ स्थान के जो लॉर्ड हैं वो अपने से 11वें चले अपने गए हैं से ज्यादा। ना, तो वो भी अच्छा होगा इनके लिए। और इस उम्र के हिसाब से अभी मतलब हम, और बुध अपने क्योंकि काल पुरुष में छठे के स्वामी भी हैं, वहीं बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। तो ये शार्प तो एक्सट्रीमली होगी। और क्योंकि षडबल में से सूर्य थोड़े से वीक हैं, तो आगे चल के हम्म। अभी तो ये दिख रहा होगा क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों साथ है, लेकिन बाद में जैसे जैसे ये बड़ी होगी ना, तो थोड़ी सी ऐसा हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की कमी आए आगे चल के। हम्म। इसके अलावा बाकी मेरे को तो इसमें ठीक भी लग रहा है, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है। तो अर्पित जी अनम्यूट कर लो, जानते हो ना बच्चे को? हाँ, जानता हूँ आपकी जानता बेटी का तो नहीं? हूँ। हाँ, उसी का ही है। चलो देखो, सबसे पहले तो ये है कि बचपन में हेल्थ कैसी थी? सॉरी। बचपन में इसकी हेल्थ कैसी थी जब जन्म हुआ था इसका? पहले हेल्थ बता दो थोड़ी सी। हाइट इसकी बचपन में। नहीं नहीं, हाइट हेल्थ नहीं, हाइट हेल्थ नहीं, हेल्थ हेल्थ हेल्थ। हाइट का हेल्थ तो क्या हेल्थ ठीक करना थी। है अभी? हेल्थ तो बढ़ती है ना? हेल्थ ठीक तो थी, हेल्थ मतलब ठीक हाइट थी। तो बढ़ती रहती है आगे। हेल्थ ठीक थी हम्म। तो फिर ठीक है, पहले हेल्थ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम्म। हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है तो हम उस हिसाब से जा सकते हैं। हेल्थ ठीक थी तो पहली बात हेल्थ तो ठीक। इस बच्ची को ना सब आता है। ठीक है, इस बच्ची को सब आता है, इसको ज्यादा ज्ञान आप दे नहीं पाओ। हम्म। ठीक है ना, एक तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, ये अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती है। ठीक है, भले ही इसके यहाँ पे शनि बैठा हो, कम बोले चाहे कैसे भी बोले, पर ये अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती है। और एक जो जीवन को लेके जो इसका एक होता है ना कि किस तरह से हम लाइफ को देखेंगे, अभी तो छोटी है, तो आप इसका छोटी छोटी चीजों में देखोगे, दूरदर्शिता होना, प्रैक्टिकलिटी होना, है ना, वो सारी चीजें आएंगी। हाँ, गहराई बहुत है इस बच्चे के अंदर, समझना इसको मुश्किल है ना। हो सकता है इसका माइंडसेट अभी से ऐसा हो कि मुझे तो बड़ा होके ऐसा बनना है, बिजनेस करना है पापा, ये वो,
बड़े सपने जो बच्चों के होते हैं ना, वैसे इसके हो सकते हैं। तुला लगन है तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करती है, वो सारी समझ है, ड्रेसिंग सेंस वगैरह कई बार बचपन से ही बच्चों के अच्छे हो जाते हैं, है ना। वो सारी चीजें इसकी हो सकती हैं। चंद्रमा कर्क राशि में है तो सौम्यता भी आपको इसके अंदर दिखेगी, इसके लुक्स वाइज में वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। और चालाक दिमाग है इसका, तेज दिमाग जिसको बोलते हैं ना, वैसा दिमाग होगा, क्योंकि लग्नेश कुंभ राशि में गया हुआ है। और मंगल और केतु, केतु देता है थोड़ा खोजबीन वाला नेचर, आत्मज्ञान जो हम बोलते हैं ना, वो केतु से बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताओ कैसी है बेटी। इसमें जब जो जितना चंद्रमौली जी ने बताया वो काफी रिजेम्बल कर रहा था। आपने जो हम्म। बताया और चंद्रमौली जी ने बताया मिला के ही उसका स्वभाव है। सो हम्म। अगर बोलूँ तो हाँ, शार्प है, नो डाउट। छुपाव भी है स्कूल में। मतलब छुपाव इन द सेंस, अगर अभी के हिसाब से देखें तो क्या, जो पढ़ने का मैंने उतना ही बताया कि ये पढ़ाया गया है। जो सब्जेक्ट नहीं हम्म। पढ़ना है वो बोलेगी भी नहीं कि पढ़ाया गया है। तो अभी उस हाँ, लेवल पे है वो छुपाव। चला देगी वो आपको हाँ हाँ, चला वो देगी हो एकदम। जाता है, वो हो जाता है कई बार, कि वो कई हाँ। बार बाद में हमें पता पड़ता है कि अच्छा ये तो ऐसा था, फिर पूछो तो बता देगी। तो छ, मतलब चला देती है लेकिन छल नहीं करती है। बाद में भी पूछो तो इफ हाँ, यू टेल कि हाँ ऐसा था, तो मैंने छुपाया था, हंस के बोल देगी वो। वो तो कर्क मुझे वो, राशि है ना, कर्क हाँ राशि हो गई। अच्छा, दूसरा इसको जो है ना, एक टीचर से संतुष्टि नहीं मिलेगी पढ़ाई में। ये इसका नेचर में अभी से या तो होगा, नहीं तो इसके नेचर में डेवलप। एक टीचर का ओके। पढ़ाए हुए से संतुष्टि नहीं आने वाली, ये उसके बाद भी उसी चीज को पूरा ज्ञान लेने के लिए दूसरा कहीं और से सोर्स लेगी अपनी पढ़ाई के लिए। वो अभी से है थोड़ा। वो मीन्स अभी से अगर है। हाँ, जैसे अभी हम कर्नाटका में हैं, तो इधर हम्म। कन्नड़ा लैंग्वेज है, कन्नड़ा हमें किसी को नहीं आती है। तो स्कूल में जो टीचर ने पढ़ाया वो शायद अगर नहीं समझ में आया तो कुछ अपने फ्रेंड्स बना लिए हैं। तो वो गर्ल्स से हाँ। घर में आके बात करके उनसे भी फोन पे वो, मतलब जो वो लोकल है इधर से, तो उनकी लैंग्वेज हम्म। ज्यादा अच्छी है कंपेरेटिवली। सो उनसे भी बात करके शी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो क्लास में नहीं समझ में आया था, है अभी फोर्थ में, बट दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन हाँ वो बट हाँ, ये सेम हमेशा से रिफ्लेक्शन। इसका रहेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बुध धनु राशि में तीसरे भाव में, ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप में पढ़ना, है ना। और धनु राशि जो होती है ना, वो क्यूरियोसिटी दिखाएगी आपके अंदर। अग्नि तत्व राशि आ गई ना, बेस वायु तत्व का था काल पुरुष में, राशि कौन सी आ गई, अग्नि तत्व। तो वो हमेशा उसको ये रहे लगेगा कि मेरा ज्ञान अभी अधूरा है, इसको पूरा किया जाए किसी तरह से। वो उसके मन में ही ये चीजें हो जाएंगी हमेशा। क्यों? क्योंकि उसका चंद्रमा देखो, 10वें भाव में चंद्रमा है, तुला राशि, तुला राशि बैलेंस कर रही है वो। और मन कहाँ है इसका, 10वें में। तो करियर की बात करेंगे तब यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। मैम एक चीज जो अभी नहीं आई इस डिस्कशन में, जो उसके स्वभाव हम्म। में है, वो कैसे चेक करेंगे कि थोड़ा रिजिड नेचर है, स्टबन। वो तो वो बताऊं क्यों है वो, इसका रिजिड नेचर इसलिए है क्योंकि इसका सूर्य षटबल में बहुत वीक है। हाँ। सूर्य जब षटबल में वीक होता है ना, तो वो हम्म या तो आपके फैमिली में डिस्टरबेंस देता है, ये मैंने देखा हम्म है। ये हम्म। आप भी ट्राई करके देखना, है ना। या फिर आपकी वाणी में ना जरूरत से ज्यादा कई बार कठोरता दे देता है। वो है थोड़ा। वो सूर्य शब्बल में वीक होने से किसी भी पत्रिका में आप देखना आपको ये दिखेगा। थोड़ा बहुत हम्म ऊपर नीचे बाकी ग्रहों से हो सकता है। और ये जो हम्म। रिजिडनेस है ये यहाँ पर विचारों से भी स्पष्ट हो रही है। स्थिर राशि आ गई है ना, फिर राशि आ गई है। है ना। और फिर राशि है। लग्नेश खुद वहां बैठा है केतु के साथ में। एंड मंगल भी है तो मैम उसका इफेक्ट है कि हाँ वो हाँ, मंगल भी है, मंगल भी है साथ में, हम्म। दोनों ग्रह बैठे हैं। ओके, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस के भी लॉर्ड है, वाणी के, इसलिए सेकंड भी हाउस के भी इसको लॉर्ड है, हाँ। और लग्नेश जिद्दी। स्ट्रांग है ना, शुक्र और एक शेड्यूल बात में इतना बताऊं, अच्छा है। जो इनका हम्म सबसे बड़ा जिद्दीपन है वो पता है कहाँ से है? वो आया है हम्म। इस पुष्य नक्षत्र से। अच्छा, कभी चंद्रमा इसकी स्टोरी हाँ। पढ़ना और फिर आप हम्म देखना कि यहाँ से इतना जिद्दीपन क्यों आया है। तो फिर अब भी समझ में आ गई। मेरा भी ऐसा ही है, मतलब सेम तुला लग्न में चंद्रमा पुष्य हम्म। नक्षत्र पहले चरण के हैं। तो उसी हम्म। वजह से थोड़ा रिजिडनेस आती है क्या स्वभाव में। रिजिडनेस आती है, वो नक्षत्रों की स्टोरीज कभी आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पे हम्म। आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। नई स्टोरीज कहाँ मिल जाएंगी ये वाली, राशि और कहीं पे नक्षत्र की। भी गूगल वगैरह, राशियों की तो गूगल वगैरह पे मिल सकती हैं वैसे तो। नक्षत्रों की तो इजीली मिल जाती हैं, है ना। अच्छा। मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लो उसको, तो वहां मिल जाएंगी। ठीक है। आखिरी आगे आगे। ओके, थैंक यू। ठीक है। चलो।
नेक्स्ट मैम आप इसमें बताओ। एक चीज पूछनी थी मुझे, जैसे ये हम्म तुला लगन है और शनि इनका योगकारी भी है और उसी की महादशा मिली, अब ये तो बच्चा है, तो ये हुआ होगा कि इसके होने के बाद इसके पेरेंट्स को कुछ अच्छा हुआ हो लाइफ में, बेटरमेंट हुई हो। हम्म। मैम लेकिन वो तो जो पेरेंट्स की जब दशा चल रही होगी, जो पैदा होते टाइम या कंसेप्शन के टाइम, हम उसको देखेंगे ना। नहीं, मैं इसलिए हाँ पूछ रही हाँ, हूँ क्योंकि दशा। एक दो केसेस ना ऐसे मेरे सामने आए कि जहाँ पे योगकारी की बचपन में ही आ गई, तो बच्चे के लिए तो हाँ कुछ नहीं, बट पेरेंट्स का अच्छा हुआ तो भी बच्चे को भी एक अच्छी लाइफ मिल गई, इसलिए हाँ पूछ रही थी मैं। ये तो हाँ दो तीन जैसे चार्ट्स पे देखा था जैसे मैंने। बोलते भी है ना कि बच्चे अपना भाग्य लेके आते हैं। पर हम्म। इनकी दशा देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जन्म के आसपास या जन्म से कुछ समय पहले कोई हो सकता है कि कोई मेजर इवेंट, कोई जो फेवरेबल ना हो, ऐसा हो हाँ, सकता है। हुआ था उसे क्या हुआ उसी था? टाइम। मतलब एक प्रॉपर्टी थी हमारी, फंस गई थी बिल्कुल। हाँ, और उसका रीजन ऑलमोस्ट था, वो। उसका रीजन फिर हाँ, समझाऊंगी आगे, जब हम्म। जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाए, है ना। लेकिन देखो, मैम जैसे अभी जरूरी नहीं है शनि। कि पूर्ण हम्म योगकारी की दशा हो तो सब कुछ अच्छा ही हो। हम्म। बट जैसे अभी है, जैसे शनि की दशा चल रही है, शनि दशम के स्वामी, ओ सॉरी, चतुर्थ के स्वामी हो गए, 10वीं राशि। हम्म। तो अभी योग कार्य है, तो उसके हिसाब से अगर देखना हो उसकी, तो इसकी एजुकेशन ठीक चल रही है। एजुकेशन तो अच्छी चलेगी अभी। क्योंकि शनि अपने घर को देख भी रहा हाँ, है ना, फोर्थ घर बहुत हाउस को भी अच्छी और देख रहे चलेगी, हैं बस मम्मी की अपने नहीं से 11th सुनेगी। में गया। हैं? मम्मी की नहीं सुनेगी, बाकी सब ठीक है। क्या नहीं चलेगी मैम? मम्मी। मम्मी की मम्मी नहीं की सुनने सुनेगी। में दिक्कत होगी, मम्मी के और इसके जो विचार है ना, क्योंकि हाँ शनि की दशा चल रही है ना, हाँ। तो मदर के और इसके विचारों में दिक्कत अच्छा। होगी, बाकी सब सही चलेगा। तो विचार ठीक तो है। उसके हमसे किसी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ भी हम बोलते हैं तो एक बार में मानती नहीं है। मानती जैसे नहीं, अभी ये, मानती नहीं। क्योंकि ये अपना जैसे माइंड अगर बहुत हम। शार्प है ना, लॉजिकल है, हम्म। हाँ, लॉजिक से और सोचती है, शनि तो फिर फिफ्थ का हाउस लॉर्ड होके वृश्चिक राशि में भी गए हैं। तो हम वृश्चिक कुछ भी राशि में बोलते गया है। हैं तो वो, या कोई कोई कुछ भी बोलता है तो इमिडिएटली शी विल नॉट एक्सेप्ट। सुनेगी, प्रोसेस करेगी। अगर एक्सेप्ट करना है, जितना पोर्शन करना है करेगी, तो रिजेक्ट, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कि नहीं कर रही हूँ मैं, विदाउट एनी रीजन, दिस इज नॉट ओके, ऐसे करके। सो अभी ठीक। जैसे वो जैसे तो बड़ी हो रही है, इट इज विजिबल। ये तो नहीं, अर्पित जी, अच्छा मुझे लगता है जाएगा, अच्छा जाएगा। देशकाल परिस्थिति की बात है। 8-9 साल का हाँ, बच्चा, कोई भी बच्चा आजकल किसी की वो बात नहीं भी है, मानता। वो भी है। हाँ, ये करेक्ट। तो है, बिल्कुल ये बात तो देश काल सा है। तो आधा इम्पैक्ट तो देश काल का ही आ जाता है। मैम पर बच्चों पे इस ऐसा देश काल का इतना इफेक्ट, मतलब हाँ ठीक है, ओके, जेंजी नहीं नहीं भाई, जनरेशन है, बच्चों पे रील्स नहीं, हर देखते एक हैं। पे आएगा, हर एक पे आएगा। बच्चों पे तो सबसे ज्यादा आता है, उनको तो थोड़ा सा माहौल मिल जाए वो उसी में बदल जाएंगे। ये पड़ता है जब हम, लाइक पहले जिस अपार्टमेंट में थे और अभी हम दूसरे में शिफ्ट हुए हैं, तो जो जिस हम्म। तरह के बच्चे थे थोड़े डिफरेंट हैं। उधर हाँ। मेजरली इट वाज साउथ इंडियन, इधर मेजरली नॉर्थ इंडियन है। तो उससे भी हम्म। चीजों में बहुत फर्क आता है। बहुत व्हाट वी फर्क कुड आता है सी। माहौल। हाँ हाँ, माहौल का तो फर्क आता ही आता है, बिल्कुल। मैम मैम आपने हाँ बेटी। मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बताया था कि मोटिवेशनल मोटिव स्पीकर इनके पंचम भाव में देखो, मंगल शुक्र केतु। अब देखो ना, ग्रहों का ना हम क्या करना है, आपको आपको ग्रहों का ना बेसिक नेचर समझ लो आप। ओके मंगल का बेसिक नेचर क्या है? लॉजिकल। शुक्र क्या है? उस चीज को प्रदर्शित कर देना। भाई दूसरे भाव का स्वामी है, वाणी से हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। सातवें भाव का स्वामी होता है काल पुरुष में, जब शादी होती है तो दिखावा ही चल रहा है, और क्या चल रहा है शादी में। दोनों जो राशि हैं वो प्रदर्शन को बताएंगे, उसमें तुला राशि ज्यादा बताती है। और लॉर्ड कहाँ है? यहाँ तुला राशि कहाँ है? लग्न लग्न में। लग्नेश लग्न कहाँ आ गया? पंचम में। अपने बुद्धि पंचम में विवेक से सब कुछ प्रदर्शित कर रही है, विद लॉजिक और वाणी के साथ, क्योंकि ओके शुक्र और वाणी का स्वामी पंचम में आ गया। केतु क्या बताता है? केतु बताता है आत्मज्ञान को, अंदर गहराई से ओके जाना। उत्तर कालमृत उठाना, उसमें केतु के कारक को पढ़ना जरा, चलो। ओके हाँ, तो तीनों से ये थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि भाई ऐसा हो सकता है बच्चा। मैम ऐसा इसको देख के, मतलब जस्ट कंजेक्चर की, ये जो बच्ची है, ये आगे चल के अपनी मम्मी पापा की, मेरे को नहीं लगता बिल्कुल सुनेगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल हर। ऐसा हो सकता है हाँ, हो सकता है बिल्कुल। ना, क्योंकि मेरे को खासकर मम्मी से तो नहीं चलेगी, मुझे लग रहा है। हम्म। हो सकता है बिल्कुल। पर आजकल चलो बच्चे आप ही ज्यादातर बताइए ऐसे कि ही है आगे ना। 10 साल बाद क्या हुआ। हाँ, पर आजकल बच्चे हैं ही ज्यादातर ऐसे, चलो, जो वैसे ना अपना इसको थोड़ा इंडिपेंडेंट हो बहुत, जाते हैं जल्दी। अगर ये क्या कहते हैं, कोई अपना कभी यूट्यूब चैनल वगैरह या कुछ ऐसा बोल खोलने के लिए कहे ना, ये तो इसको कराना। है ये अगर अभी मुझे कहती है। बोलती है कि आपने टैरो सीखा है, एस्ट्रोलॉजी सीखा है, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते हो। चीज है। हाँ, ये मुझे बोलती है बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकती है आपसे।
तो उसको दे कराना जरूरी है सारी चीजें, है। वो तो अभी बोल रही है मैं सीख लेती हूँ, मैं डालूंगी डैडी, आप नहीं करते हम्म हो मत करो, ऐसा करके तो वो उसका दिमाग वहां चलेगा, उसको करियर वाले चैप्टर में फिर लगाएंगे तो फिर समझा देंगे। ठीक हाँ?